हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सरसाइज 1.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आपको इसमें किसमें लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो गिवन चीज है वो क्या है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट केस से देखो क्या कह रहा है आपसे, ये एक्स इज एन इंटीजर एंड और एक्स की जो लिमिट है कि भाई एक्स जो है इंटीजर्स होंगे इस ए सेट के अंदर, जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी होंगी, इंटीजर की होंगी। बट कंडीशन दे दी है इसने कि वो जो वैल्यूज होंगी वो -3 से 7 के बीच में लाई करेगी, और फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो -3 के इक्वल भी होगी और -3 से ग्रेटर भी होगी, और जो लास्ट वैल्यू होगी वो 7 से ओनली लेस देन होगी। समझ में आया? ठीक है, तो स्टार्ट कहां से कर सकते हैं हम इसको, -3 से स्टार्ट कर सकते हैं। -3 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर -1 आ गया, 0 आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 पे एंड कर देंगे, है ना, क्योंकि 7 से लेस देन है। आसान है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। सेकंड केस देखो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी कौन सा वाला है, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक चलेंगे हमारे। ठीक है, बट इसने कंडीशन क्या ले दी कि वो लेस देन 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए। अब लेस देन 6 कैसे होगा सर, लेस देन 6 कैसे होगा भाई, वो नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 3 4 और 5 पे एंड कर देते हैं अपन इसको, है ना। 5 पे एंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 से लेस देन है, 6 इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो थर्ड केस, सी वाला, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर। एक्स जो है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, बस 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमें पता है सर, 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक चलेंगे। बट एक कंडीशन है, आपको वो 2 डिजिट वही वाले सेलेक्ट करना है जिनका सम, डिजिट्स का जो सम होगा, ये डिजिट 1 है, ये डिजिट 0, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। वही वाले डिजिट सेलेक्ट करने हैं। अब इसका क्या तरीका है भाई, अब एक एक करके आप गिनती यहां से स्टार्ट तो करोगे नहीं कि 11 12 13 ऐसे करके ऐड करते रहोगे। सबसे शानदार तरीका क्या है, आप स्टार्टिंग करो 1 से। 1 से स्टार्ट करें, 0 से तो कर नहीं सकते, 1 से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना, नेचुरल नंबर। 1 के बाद सेकंड डिजिट ऐसी लिखो जिन दोनों का सम मिला के 8 हो जाए। तो सर मैं यहाँ पे 1 के बाद क्या लिखता हूँ, 7। 17 का डिजिट का दोनों का सम करो, 7 और 1 8 हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ सर हो रहा है। 1 के बाद क्या आता है, 2। 2 में क्या लिखूं आगा, नेक्स्ट की 8 हो जाए मेरे पास। सर 2 में हम लिख देते हैं 6, लिख देते हैं 2 6 8 हो गया। फिर 3 लिखूं, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर लिखूं 4 4 कितना हो गया, दोनों का सम 8 हो गया। फिर लिखूं 5, 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तब जाके 8 होगा। 6 में इसका जस्ट रिवर्स उल्टा रहा हूं, उल्टा ना। 7 के बाद 1 और 8 0। समझ में आया, इनका भी सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ तक पॉज करके एक बार कॉपी कर लेना तीनों पार्ट। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कह रहा है सर इसका, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। अब आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो कि डिवाइड बाय इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, अदर नंबर जो होता है उनसे डिविजिबल नहीं होगा। प्राइम नंबर हम पता है 2 से शुरू होते हैं। अब हमें 60 का पता लगाना है। अब आप या तो प्राइम नंबर स्टार्ट करो 2 से, 3 5 7 और इनसे डिवाइड करो, और एक तरीका क्या है, एलसीएम निकालो उसका। 30 15 फिर 5 फिर 5, यानी मैं लिख सकता हूँ 60 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन मुझे प्राइम नंबर्स अगर मैं चूज करूँ इसमें से, तो सर सारे ही प्राइम है, लेकिन ये 2 जो है डबल बार है। हमने बताया था कि जब भी हम सेट्स के लिए वैल्यूज लिखते हैं ब्रैकेट में, तो वो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीटेड होनी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा और 5 लिखूंगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया, ये हो गया आपका फोर्थ केस। फिफ्थ केस देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। इस वर्ड्स के अंदर जो भी लेटर है वो आपको चूज करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनकी जो प्लेस है वो डिफरेंट हो सकती है, कि आप टी से स्टार्ट कर रहे हो, मैं आर से स्टार्ट करूं, कोई और अदर स्टूडेंट आई से स्टार्ट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो जैसे फर्स्ट लेटर टी आ गया, आई आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, फिर एन आ गया। अब ओ नहीं आएगा क्योंकि ओ आ चुका है। फिर एम आ गया, फिर ई आ गया। अब टी भी नहीं आएगा क्योंकि टी भी आ चुका है। ठीक है, अब आर भी नहीं आएगा क्योंकि आर भी आ चुका है, और ये वाई। बताओ समझ में आया? 3 लेटर जो है अपन ने हटा दिए। बस इंपॉर्टेंट क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए। इनका जो प्लेस है वो चेंज हो सकता है, और कॉमा होना चाहिए हर लेटर के बीच में। अब देख लो इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। ठीक है, नहीं है ना। नेक्स्ट देखो सिक्स केस क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसी की तरह है। तो बी उठाया अपन ने, टी उठाया अपन ने, ओनली टी लेंगे, फिर ओनली आर लेंगे अपन, डबल टी नहीं यूज कर सकते। तो एक टी भी हट गया और एक ई भी हट गया। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया समझ। तो ये होता है आपका
कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।